So last time we have done the collision process when the explosion we have done, collision also done and explosion. Now one more question, write down. जो हमने एक्सप्लोजन किया था उसमें केवल वन डायमेंशन इन्वॉल्व था. पॉजिटिव वाई एक्सिस में बॉडी मूव कर रही थी, ईदर अपवर्ड और डाउनवर्ड. नाउ टू डायमेंशन जब इन्वॉल्व होंगे, देन हाउ विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम? सो क्वेश्चन राइट डाउन. A body explodes into three equal parts. A body explodes in three equal parts. Full stop. Two of the parts fly off. Two of the parts fly off perpendicular to each other with velocities 9 meter per second and 12 meter per second. Find the velocity of the third part. Now here in the question, a body of mass m, let us suppose, explodes into three equal parts. ये तीन equal parts में explode हो रही है. This is exploding in three equal parts. Two of the parts fly off perpendicular to each other. So one is going in this way. This is m1, m/3 और ये velocity ले लो 9 meter per second. The other goes in this direction with velocity 12 meter per second. और ये मास ले लो m/3. नाउ यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्ट. सो जो मास है दैट इज बिफोर एक्सप्लोजन रेस्ट में है, तो उसका जो मोमेंटम होगा बिफोर एक्सप्लोजन वो जीरो होगा. तो आफ्टर एक्सप्लोजन भी मोमेंटम जीरो होना चाहिए. तो यहां पर एक लाइन लिख लो, बिफोर एक्सप्लोजन मास इज एट रेस्ट, सो टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन विल बी जीरो and after explosion it should be zero according to law of conservation of momentum. law of conservation of momentum के according अगर एक्सप्लोजन के पहले मोमेंटम जीरो है तो बाद में भी जीरो होना चाहिए. now here this mass has momentum in this direction, this mass has momentum in this direction. तो इन दोनों मोमेंटम का रिजल्टेंट फाइंड करो. ये इनका रिजल्टेंट होगा. और ये जो इनका रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट ऑफ मोमेंटम
फर्स्ट एंड सेकेंड मास, चूंकि ये दोनों मोमेंटम परपेंडिकुलर हैं, तो रिजल्टेंट मोमेंटम आएगा m1v1 होल स्क्वायर प्लस m2v2 होल स्क्वायर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट पाइथागोरस से ऑब्टेन होता है। तो ये हो जाएगा m1 m/3 v1 9 होल स्क्वायर m/3 इंटू 12 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3m 9m स्क्वायर प्लस 16m स्क्वायर 25m स्क्वायर, दैट इज 5m। तो बिफोर एक्सप्लोजन इन दोनों का, सॉरी आफ्टर एक्सप्लोजन इन दोनों का मोमेंटम ये आ गया, तो ये मोमेंटम होगा 5m। लेकिन आफ्टर एक्सप्लोजन जो टोटल मोमेंटम होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, क्योंकि पहले भी 0 था। तो इसका मतलब थर्ड मास इधर को फ्लाई ऑफ करेगा, इसके अपोजिट फ्लाई ऑफ करेगा, सो दैट ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके 0 बना दें। आगे नेक्स्ट लाइन में लिखो, as the total momentum after explosion should be 0, as the total momentum after explosion should be 0, so momentum of third mass will be equal and opposite to momentum of first and second mass, to resultant of momentum of first and second mass। तो ये तीसरे मास का जो मोमेंटम है m3v3, ये 5m के बराबर हो जाना चाहिए। m3 हो गया m/3, v3 निकालना है 5m, mm कैंसिल, v3 will be 15 meter per second। So the velocity of third mass will be 15 meter per second। और डायरेक्शन के लिए ये एंगल फाइंड कर दो, डायरेक्शन के लिए ये एंगल फाइंड कर दो। फॉर डायरेक्शन tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर m2v2 अपॉन बेस m1v1, और m2v2 आएगा 12m/3 और m1v1 आएगा 9m/3। तो अल्फा इज tan इनवर्स 4/3। और tan इनवर्स 4/3 की वैल्यू फाइंड कर लोगे, वो एंगल ये डायरेक्शन होगा, ये भी अल्फा होगा। सो दिस इज द वन वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन। एनी डाउट यू हैव? यस, नो? नो सर। तो ये देखो, दो पार्ट में एक्सप्लोड हुआ था, तीसरे का हमें पता नहीं है, लेकिन बिफोर एक्सप्लोजन जो मोमेंटम था वो 0 था, तो आफ्टर एक्सप्लोजन भी 0 होना चाहिए।
और आफ्टर एक्सप्लोजन इसका मोमेंटम होगा, इसका होगा, इसका होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा। अब इसके इक्वल और अपोजिट अगर मोमेंटम हो जाए तीसरे का तो नेट मोमेंटम जीरो आ जाएगा। दिस इज द वन वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन। इसका एक दूसरा मेथड है, उसको भी कर देते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे उसके हिसाब से कर सकते हो। तो लिखो ऑल्टरनेटिव मेथड। ऑल्टरनेटिव मेथड, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नोट डाउन कर लिया सबने? यस सर। ओके, अब देखो इसका सेकंड ऑल्टरनेटिव मेथड इसका देखते हैं। दिस मास m at rest m1 m/3, वेलोसिटी v1 9 मीटर पर सेकेंड। दूसरा मास ये गया v2 12 मीटर पर सेकेंड, और ये मास m2 m/3 इक्वल है। अब हमें पता करना है कि तीसरा मास किधर जाएगा। अब इसमें हम रिजल्टेंट वगैरह नहीं निकालेंगे, लेकिन हमें ये आइडिया लग रहा है कि टोटल मोमेंटम बिफोर जीरो था, तो जीरो फाइनल भी होना चाहिए, जबकि इन दोनों का मोमेंटम है तो इनका रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा। तो तुम तीसरे मास को इधर एज्यूम कर लो, m3 को तुम v3 स्पीड से इधर को एज्यूम कर लो, जो इनका डायरेक्शन है रिजल्टेंट का उसके अपोजिट, और ये एंगल थीटा ले लो, ये एंगल थीटा ले लो। अब इस मोमेंटम को रिजॉल्व कर दो। एक कंपोनेंट x में आएगा इधर और y में आएगा डाउनवर्ड। तो ये वाला कंपोनेंट इसका जिसपे एंगल है ये m3v3 मोमेंटम है, m3v3 इंटू कॉस थीटा लिखोगे, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा दैट इज m3v3 साइन थीटा। प्रोजेक्टाइल में हमने बताया था जिस कंपोनेंट पे एंगल आएगा वो कॉस के साथ, और जो वेक्टर है वो m3v3 है मोमेंटम इनटू कॉस थीटा, ये साइन थीटा। अब देखो अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। वही जनरल अपना मेथड करने लगे। अब एक्सप्लोजन के पहले का टोटल मोमेंटम और एक्सप्लोजन के बाद का टोटल मोमेंटम इक्वल होगा, लेकिन एक्स एक्सिस देखनी होगी। तो एक्स एक्सिस में बिफोर एक्सप्लोजन है जीरो, और आफ्टर एक्सप्लोजन ये मोमेंटम राइट में है और ये लेफ्ट में है। तो m1v1 माइनस m3v3 cos थीटा लिखोगे। हमने ये डायरेक्शन प्लस लिया और ये माइनस लिया है, तो यहां से आ जाएगा m3v3 cos थीटा इज इक्वल टू m1v1, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह आ जाओ अलोंग y एक्सिस में, टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन, टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन y एक्सिस में देखना होगा तुम्हें। अब टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन, देखो जब टोटल मोमेंटम ही इसका बिफोर एक्सप्लोजन जीरो था तो y में भी जीरो होगा ये।
आफ्टर एक्सप्लोजन एक ऊपर गया है और एक नीचे है, ऊपर पॉजिटिव ले लो तो M2V2 माइनस M3V3 साइन थीटा, तो यहां से आ गया M3V3 साइन थीटा इज इक्वल टू M2V2। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ये ज्यादा बेटर मेथड होता है, कुछ करना नहीं था तुम्हें। ये एक मोमेंटम, तीसरे का ये मान लिया, रिजॉल्व कर दिया। अब 2 को 1 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो तो M3V3 साइन थीटा अपॉन M3V3 कॉस थीटा M2V2 अपॉन M1V1, और ये कैंसिल हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू M2 की वैल्यू रख दो M/3 और V2 की वैल्यू हो गई 12, M/4 M/3 9, तो tan थीटा इज 4/3, थीटा इज tan इनवर्स 4/3, ये एंगल आ गया। इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह से दो इक्वेशंस तो वहीं बनेंगी, दोनों को डिवाइड कर दोगे, थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, थीटा की वैल्यू चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, V3 आ जाएगा। Then putting value of theta in equation 1, putting value of theta in equation 1, यहां रख दो M3V3 cos theta is equal to M1V1, M3 हो गया M/3, V3 निकालना है, cos थीटा भी मैं बता रहा हूं कैसे निकालोगे। M1 की वैल्यू M/3 और V1 तुम्हारा था 9। अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो tan इनवर्स 4/3 निकालो, थीटा आएगा, वो cos थीटा यहां रख देना। और अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो देखो ऐसे करोगे, tan थीटा 4/3 है तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 4 हुआ और ये 3 जो है बेस हुआ, तो ये साइड आ जाएगी पाइथागोरस से 5, और cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 cos थीटा की वैल्यू हो गई। तो कैलकुलेटर हो या ना हो, tan थीटा 4/3 है और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, और cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये M/3 V3 आ जाएगा 3 3 या 9, 15 मीटर पर सेकेंड। So this is the way you will be doing the questions on explosion. कोई स्टेप में किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, ना क्लियर हो तो बताओ। दोनों मेथड है, तुम्हें जो अच्छा लगे यू कैन यूज। One more question, write down on this article. A body of mass 1 kg
rest explodes and breaks into 3 fragments of masses in the ratio 1:1:3. Masses in the ratio 1:1:3. The 2 fragments of equal masses fly off perpendicular to each other with a speed of 30 meter per second. 30 meter per second each. What is the velocity of heavier fragment? So, am I audible to you? Yes, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. What about the board? Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So now a body of mass 1 kg initially at rest. 1 kg का mass initially at rest again explodes into 3 fragments, and the 2 fragments fly off perpendicular to each other. और तीसरे का फाइंड करना है. यहां पे मास का रेशियो 1:1:3